Students, today we are going to start our new chapter, and this chapter is motion in a plane, or you can say that we are going to discuss about the two-dimensional motion. Now the meaning of this two-dimensional motion is that the object is performing motion in two dimensions, or you can say that if the object is moving in such a way that it's 2 out of 3 coordinates specifying its position changes with the passage of time, then the motion of the object is known as two-dimensional motion. So students, before studying this chapter, motion in a plane, I would like to discuss one of the most important topic, and this is vectors. What are vectors? Vectors क्या हैं? And what is the need for vectors? इन vectors की जो है necessity क्या है? Why we are interested in vectors? So our today's first topic is need for vectors. जो vectors हैं उनकी need हमें क्या है? So students, you can see here that in one dimensional motion, one dimensional motion, right, only two directions are possible. Two directions are possible for the moving object, right? मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट आपका वन डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसके साथ में केवल आपके पास में दो डायरेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं. सो द डायरेक्शनल aspect of the quantities right involved, like position, displacement, velocity, and acceleration, right, can be taken care of by using plus and minus signs. राइट स्टूडेंट्स, मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट जो आपका वन डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसके साथ में हमें मालूम है कि केवल दो ही डायरेक्शन जो हैं वो पॉसिबल हैं, राइट. और जब दो ही डायरेक्शन उसके साथ में पॉसिबल हैं तो उसकी डायरेक्शन, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, प्लस साइन और माइनस साइन जो है वो हम उसके साथ में एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं. तो वन डायमेंशनल मोशन में जैसे केवल दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं तो यहाँ हमें इतनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहना चाहिए फेस नहीं करनी होती. डायरेक्शनल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस साइन और माइनस साइन को यूज़ कर लेते हैं. बट इन केस ऑफ motion in two dimensions,
राइट। फॉर एग्जाम्पल मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन में अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, और 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, और यू कैन से जो स्पेस में उसकी जो मोशन है उसके लिए, राइट। एन ऑब्जेक्ट can have a large number of directions, राइट। यानी इन केसेस में क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा हो या फिर 3 डायमेंशंस में मूव कर रहा हो, तो उसके साथ में उसकी जो डायरेक्शन को, जो उसकी लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस हो सकती हैं आपके पास में। तो अब डायरेक्शनल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस साइन और माइनस साइन को यहाँ पर यूज़ करना क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सो इन ऑर्डर टू डील with such situations, right, we need to introduce the concept of new physical quantities. These physical quantities, they are called vectors. इनको हम कहते हैं vectors, right, in which we take care of both magnitude and direction, right student? So student, this shows the necessity for introducing the concept of vectors. ये हमें जो है वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की जो नेसेसिटी है, आवश्यकता है, उसको हमें ये रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मोशन में बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नई क्वांटिटी को जो है वो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड वेक्टर, राइट। इसको हम कहते हैं वेक्टर्स। और इन वेक्टर्स के अंदर हम क्या है, इसके मैग्नीट्यूड, राइट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के बारे में हम कंसंट्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन क्वांटिटीज़ को हमने क्या है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। दीज क्वांटिटीज़ आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो हम इनको आज हम अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारा हेडिंग है स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटीज़। अब ये स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स? नाउ द फिजिकल क्वांटिटीज़ which have magnitude and no direction are called scalar quantities, और सिंपली हम स्केलर्स भी बोल देते हैं, स्केलर्स, राइट स्टूडेंट।
तो यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जैसा कि हमें मालूम है यहाँ केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल नंबर. ये इसके लिए हमें क्या है, एक सिंगल नंबर चाहिए अलोंग विद द प्रॉपर यूनिट. यहाँ पर तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करने के लिए मीन्स यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज़ आर specified by a single number. हमें एक सिंगल नंबर चाहिए, राइट, along with the proper unit, राइट. तो यहाँ पर हम देखें कौन कौन सी जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपके पास में स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. जैसे मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, एंड करंट ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट. और भी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. अब इसके बाद में स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एंड दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़. अब ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स, राइट. नाउ द फिजिकल क्वांटिटीज़ which have both magnitude and डायरेक्शन, राइट, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, एंड ओबे the laws of vector addition are called vector quantities. तो इनको हम कहते हैं, यानी जहाँ हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर वो जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, राइट. और वेक्टर्स भी हम इनको बोल देते हैं, और वेक्टर्स. नाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ are specified right by a number with a unit and its direction. यानी यहाँ पर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट और होता है, स्केलर्स में नहीं होता. तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप यहाँ समझ सकते हैं इसके एग्जांपल्स में, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट है, राइट. फिर आप वेलोसिटी है, आप फोर्स को ले सकते हैं, राइट, मोमेंटम को ले सकते हैं, etc. are the examples of vector quantities, right students. Okay students, अब इस टॉपिक के बाद हम लोग स्टडी करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. एक वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसकी एनालिसिस अब हम यहाँ पर करते हैं.
right students? So student, a vector quantity is represented by a straight line right, along with or with an arrowhead over it राइट. मीन्स किस तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ये स्ट्रेट लाइन. ये आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है एंड विद एन एरो ओवर इट. इस पर हम एक एरो जो हम लगा देंगे तो ये जो है वो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का. राइट, एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक एरो लगा हुआ है. नाउ हियर द लेंथ ऑफ द लाइन, जो ये लाइन आपने ड्रॉ की है उसकी लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड राइट, मैग्नीट्यूड एंड द arrowhead gives the direction राइट. तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो लेंथ तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर के, और जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. राइट. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ समझाना चाहता हूँ. सपोज आप यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ए बॉडी राइट, ए बॉडी हैज़ ए वेलोसिटी of 40 किलोमीटर पर आवर राइट, ड्यू ईस्ट. ये ड्यू ईस्ट है. मीन्स क्या है, एक आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आपका जो ईस्ट डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि हम ये चूज़ कर लेते हैं कि जो लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये है 10 किलोमीटर पर आवर. इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ये हमने एक स्केल अज्यूम कर लिया. राइट. मीन्स यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है वो आपके पास में 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो हमें क्या है, इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. और इसकी जो डायरेक्शन किधर है, ड्यू ईस्ट की तरफ है. तो हम यहाँ पर एक एरो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट लगा देंगे. तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट. ये ड्यू ईस्ट की तरफ जो है वो इसकी वेलोसिटी है. राइट. तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को जो है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं. यहाँ पर ये एरो हेड जो है वो इसकी ईस्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. और जो ये लाइन है आपके पास में, फॉर एग्जांपल जैसे ये ओ ए आपने लाइन ले ली, तो इस ओ ए लाइन की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. तो ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हम वेक्टर्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं. वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए
ठीक है, वी डिनोट वेक्टर क्वांटिटीज बाय एन अल्फ़ाबेट ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं विद एन एरो ओवर इट, राइट। जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिया है। फॉर एग्जांपल ये जो है वेलोसिटी और वेक्टर एरो लगा दिया, तो इट मीन्स ये क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। कभी भी आप किसी भी मतलब कहीं पर भी अगर आप देखते हैं कि कोई आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी है, अल्फ़ाबेट है और उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, इट मीन्स वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर जैसे आपने ये देखा, दिस इज़ ए वेक्टर, मीन्स ये भी आपके पास में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप ऐसे भी देख सकते हैं बी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। या फिर हम इनको बोल्ड लेटर्स में भी जो हम उससे डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर्स, राइट। वेक्टर्स कैन बी denoted by बोल्ड लेटर्स के थ्रू भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे ए वेक्टर लिखना है तो मैंने ये बोल्ड लेटर बना दिया, इस तरीके से एरो नहीं लगाया, केवल इस तरीके से बोल्ड लेटर से, और ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया ये बी, राइट। तो ये भी एक वेक्टर है। लेकिन अगर मैंने नॉर्मली ये कहा है यहाँ पर, तो इसमें ये तो आपके पास में वेक्टर्स हैं लेकिन ये वेक्टर नहीं है, दिस इज़ नॉट वेक्टर, राइट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि बोल्ड करने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सिंपली हम जो नोटेशन जो इसको डिनोट करते हैं वो हम एक अल्फ़ाबेट और उसके ऊपर एरो के साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं अपने इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।